प्रियंका गांधी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को बचाने में सफल रही हैं। ये राजनीतिक हलकों में बात कही जा रही है। दोनों ही पार्टियों के बीच लंबी बातचीत हो चुकी थी, आंकड़ों पर बात चल रही थी, लेकिन इन सबके बीच बात कहीं बन नहीं रही थी। पहले दिन भर यह खबर रही कल की यूपी में सपा कांग्रेस का गठबंधन टूट गया और दूसरे ही दिन अखिलेश यादव का बयान आया। उन्होंने ऐलान किया कि कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा। आखिर एक दिन में ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया। खबर है कि यूपी में गठबंधन बचाने में प्रियंका गांधी का रोल सबसे ज्यादा अहम रहा है। उनके एक फोन कॉल के बाद ही दोनों पार्टियों के बीच सारा मामला सुलझ सका। इस वक्त की बात करें तो सीट बंटवारे पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच करीब करीब सहमति बन गई है और सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की सपा प्रमुख अखिलेश यादव से फोन पर हुई बातचीत के बाद ही दोनों पार्टियों के बीच सुलह हुई और सहमति बनी। बाद में अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर सपा का कांग्रेस से कोई विवाद नहीं है और दोनों दलों के बीच गठबंधन होगा। अखिलेश यादव ने मुरादाबाद में संवाददाताओं से बातचीत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होने के सवाल पर कहा, अंत भला तो सब भला बाकी। आप लोग समझदार हैं इस सवाल पर कि कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा या नहीं। अखिलेश ने कहा कि होगा और कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को लेकर भी विवाद के सवाल पर सपा प्रमुख ने ये कहा कि कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सारी चीजें साफ हो जाएंगी। और इस सवाल पर भी कि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने बसपा के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले होने की बात कही है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि अब ये सब बात पुरानी हो गई है। नई दिल्ली में सूत्रों ने आपको बता दें कि यह बताया कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अखिलेश यादव को कॉल किया। उन दोनों के बीच बात हुई, जिसके बाद दोनों दलों के बीच जो गतिरोध था वह टूटा और सीट बंटवारे पर लगभग सहमति बन गई। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि सीट की संख्या को लेकर विवाद नहीं था, बल्कि इस बात पर गतिरोध बना हुआ था कि कांग्रेस को कौन कौन सी सीट दी जा रही है। सपा हमें अब कुछ ऐसी सीट देने पर सहमत हो गई है जो हम लड़ना चाहते थे, और साथ ही यह भी कि सपा नेतृत्व की ओर से वाराणसी, कानपुर, सीतापुर, अमरोहा, झांसी, फतेहपुर सीकरी और कुछ अन्य सीट कांग्रेस को दिए जाने पर भी सहमति हो गई। कांग्रेस श्रावस्ती लोकसभा सीट भी चाहती है, लेकिन अभी सहमति इस पर नहीं बनी है। सूत्र बता रहे हैं कि बलिया लोकसभा सीट को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है। पार्टी पूर्वांचल की बलिया लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के लिए चाहती है। ये भी बताया गया कि सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस को 16 से 18 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें 17 सीटों पर कहा जा रहा है कि मुहर लग गई है। और लखनऊ में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने यह भी बताया कि दोनों पार्टियों के बीच कुछ सीटों को लेकर अदला बदली की बात हो रही है और संभावना है कि सीट बंटवारे को लेकर इस बात बन जाए। सपा ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन की अपनी सहयोगी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 17 लोकसभा सीटें देने की पेशकश की थी। सपा अध्यक्ष को राय बरेली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शामिल होना था, लेकिन वह शामिल नहीं हुए थे। ये कहा था कि जब गठबंधन हो जाएगा तब यात्रा में शामिल हो जाऊंगा। अखिलेश ने यात्रा को लेकर यह बात कही थी और इसके बाद ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो नहीं सकेगा, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री हुई और उन्होंने एक कॉल किया अखिलेश यादव को और सारा मसला सुलझ गया। आप यह वीडियो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए खबरवाला 24 न्यूज़।